वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग ऑफ MS एक्सेल। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी MS एक्सेल की ट्रेनिंग सेशंस। सो बेसिकली सबसे पहले समझेंगे कि एक्सेल क्या है, राइट। सो आज टाइम पे गाइस, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो डेटा हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ किया जाता है उस टूल का नाम है आपका एक्सेल। ये मीन्स है, तो एक्सेल एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसको बनाने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, मीनिंग है। और 1975 में इस कंपनी का साउंड की बीच थी कैलिफोर्निया नियर बाई USA, एंड ये एक IT हब कंपनी है। सो IT हब कंपनी कहती है, तो डेटाबेस डेवलपमेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है आपका माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी शुरुआत हुई 1975 में कैलिफोर्निया में, और इसका काम है बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे काम करते थे। आज के टाइम पे डेटा बहुत ज़्यादा है, तो डेटा हैंडल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कुछ तो टूल चाहिए। उस पर फिर ऑप्शन आता है आपका MSI। कैसे स्टार्ट किया जाएगा सबसे देखेंगे। विंडो R आपको प्रेस करना है गाइस, यहाँ हम लिखेंगे EXCEL, एंटर आप प्रेस करेंगे तो ये एक्सेल की एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। मेरे पास जो वर्जन है वो है गाइस 2021 वर्जन। आपके पास बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे रिसेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, न्यू ओपन अकाउंट, इस पर कुछ चीज़ें हैं। ये थीम्स अवेलेबल है आपके सामने। दिस इज कॉल्ड वर्कबुक, ओके। एंड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको समझ लेना है, ये हमारा टाइटल बार अवेलेबिलिटी है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइटल बार। दिस इज कॉल्ड, मैं मेंशन करता हूँ अपर कॉन्सेप्ट का हम लोग मेंशन करें, और दिस इज कॉल्ड फाइल मार्च। अगर आपकी फाइल का नाम होगा तो उसको हम टाइटल बार कंसिडर करेंगे। उसी तरह से मेन्यू बार आपके सामने है, जैसे का होम है, रिसर्ट है, डिजाइन्स है, ये डेटा टाइम्स है, विंडो है, व्यू है, जी टैब्स होते हैं, ये आपके मेन्यू बार में है ना। इसी तरह गाइस, टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं या इंसर्ट टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उनको हम गाइस टूल्स कहते हैं। टीनेज अब तो टूल्स टेस्ट दिया, वेपन कमांड भी आप करते हैं, ऑप्शन दिया। इसके नीचे अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है फॉर्मूला बार, राइट। यहाँ पे आपके पास वो भी आपने फॉर्मूला पुट किया होगा, वो यहाँ पे दिखेगा। ये हमारा नेम का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप नेम पुट कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट इसके अंदर भी आपको मिलेंगे। और ये प्रॉपर एक सीट है, ये रूल्स है। बेसिकली इस चीज़ को समझिए कि मैंने क्या आपको बताया। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फाइल को कहा जाता है, और सबसे पहले भी ये समझिए कि फाइल का जो नाम दिया गया है तो वो उसकी तरह पेज को गाइस यहाँ पे सीट बोलते हैं मैक्सिमम 255। मैक्सिमम सीट आपके पास यहाँ पे निकलेगी 255 मैक्सिमम, ये मीनिंग है। ये गाइस, ये आपका कॉलम है वर्टिकल, एंड दिस इज ऑल रो, इसको वो कहा जाए। तो ये कॉलम है और ये रो है, एंड वी हैव जो रो होती है हमारे पास वो 8,48,576 हमारे सामने वो कह रहा। उसी तरह से हमारे पास कॉलम होते हैं, वो होते हैं गैस 16,384 हमारे पास मैक्सिमम कॉलम होते हैं। और तो सेल्स होते हैं गाइस, वो आपके मेन्यू में, इसलिए क्योंकि रो एंड कॉलम के ही मिलके आपका सेल्स बनता है। तो आपके पास रो होते हैं 10,48,576, कॉलम होते हैं आपके पास 16,384, और जो हमारे पास सेल्स अवेलेबिलिटी होती है वो होती है आपके पास मिलियंस पे। ये मीन्स है
और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सीट की अगर हमने बात करी तो इस मैक्सिमम जो सीट होती है वो होती है 255 आपके पास मैक्सिमम दिल्ली है। ऑल ओवर आपके पास इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपके सामने मिलेगा। यहाँ पे गाइस एक टॉपिक में आपको बताता हूँ सीट के बारे में। कोई भी जो सीट होगा उसका नाम आप ब्लैंक नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ आपको नाम देना पड़ेगा। ये मीन्स जैसे सीट का जो नाम होता है उसमें आप टेक्स्ट लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं, बस सीट का नाम कभी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। और किसी भी सीट का नाम गाइस आपका हिस्ट्री नहीं रखा है। ये वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री एक रिजल्ट कीवर्ड है आपका एक्सेल के अंदर। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक रिजर्व वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो उस कंपनी का मतलब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि आप हिस्ट्री नाम नहीं रख सकते। चाहे तो आप टाइप करके देखिए, लेट सपोज मैं लिखता हूँ हिस्ट्री, एरर आ होगा हिस्ट्री इज अ रिजर्व नेम। सो बेसिकली यहाँ पे एरर आ सकता है, इसलिए आप इस पर चेंज ना करें। हाँ हिस्ट्री वन आप कर सकते हो तो उसका। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है गाइस जो कि हमने डे 1 में सीखा, इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बनाया कि ये क्या क्या है। सवाल ये है कि एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बट एक्सेल करता क्या? सवाल तो ये है। तो जो एक्सेल का काम है गाइस वो ये है डेटा को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला डेटा को समरी करने के लिए, ये मीनिंग है रिकॉर्ड बनाने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना, रिपोर्टिंग बनाना, डैशबोर्ड बनाना, इन चीज़ों के लिए गाइस मान होता है आपका MS एक्सेल। ये इसका मीनिंग है। तो इन चीज़ों को काम करने के लिए अगर हमें कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है तो उसका नाम है एनालाइज। मतलब होता है डिसीजन। लेट्स सपोज आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है, इस चीज़ को कहा जाता है गाइस एनालिसिस। समरी मतलब होता है शॉर्ट समरी। जैसे लेट्स सपोज 10,000 का इनकम आपके पास है या बिल है, उस 10,000 का आपने क्या क्या किया वो आपको समरी में कहना है ना, ईमेल पे रिपोर्टिंग 20 में बनेगी आपकी, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। मीनिंग है साथ साथ यहाँ पे डैशबोर्ड बनाए जाते हैं और एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन का काम भी किया। ये मीनिंग कैलकुलेशन करना, एनालाइज करना, समराइज करना, रिपोर्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, लेजर्स क्रिएट करना, ये सारा का सारा पार्ट आपका एक्सेल का पार्ट कहलाता है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैसे एक और चीज़ आपको समझनी है, जो एक्सेल का एक्सटेंशन कोड है वो है गाइस .xms। ये गाइस एक्सेल का एक्सटेंशन कोड कहलाता है, जिससे पता चलता है कि एक्सेल की फाइल इस हिसाब से दिखती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव करूँगा तो मैं कैसे सेव करूँगा? फाइल में जाएंगे, वे तो कंट्रोल आप यूज करेंगे सेव। वो फाइल आप सेव कहाँ करना चाहेंगे? मेरे पास ऑप्शन आता है डी ड्राइव, सी ड्राइव, वॉटेवर वाइट फुल में डेस्कटॉप पर इनसे हमने कर दिया, डेस्कटॉप में रखे कॉन्सेप्ट के नाम से हमने सेव। तो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आया होगा। आई होप ये ऑडियो ट्रेनिंग आपने पूरी देखी होगी, समझी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाओ, ज़रूर मेंशन करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।